गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 12th चैप्टर सॉल्यूशन, और चैप्टर सॉल्यूशन में आज हम लोग देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस? बात करते हैं पहले हम ऑस्मोसिस के। आप पहले वीडियोज को देखिए, इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल गो टू बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस है। यहां हमें देखना है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये है आपका सी वाटर और सी वाटर है आपका सॉल्यूशन। इसमें तमाम प्रकार के साल्ट सॉल्युबल है, इसलिए ये हो गया सॉल्यूशन। और यहां चलते हैं, हमें मिलता है, हमने लिख लिया है प्योर वाटर, और प्योर वाटर का मतलब है आपका ये है सॉल्वेंट। अगर हम किसी सॉल्यूशन पर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डालें, किसी भी सॉल्यूशन पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर डालें तो आपके सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं। अर्थात ये कहेंगे आप कि सॉल्यूशन में उपस्थित जो सॉल्वेंट है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगता है। इस फेनोमेना को कहा गया रिवर्स ऑस्मोसिस। जब किसी सॉल्यूशन पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई प्रेशर हम डालते हैं तो इसके मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की तरफ मूव करने लगते हैं। इस फेनोमेना को कहा गया है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हेन एनी सॉल्यूशन pass out high pressure comparison than osmotic pressure, then solvent of solution go to or toward solvent by semi permeable membrane called reverse osmosis। तो ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। जब हम किसी भी सॉल्यूशन पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो इसके मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसा कि हमने लिखा, ये सी वाटर है, यहां से आ रहा है आपका सी वाटर, यहां लगा दिया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां है आपका मूविंग पिस्टन। पिस्टन की सहायता से ये सी वाटर पे हम हाई प्रेशर डालते हैं। यहां लिख लिया प्रेशर जो इस सॉल्यूशन का है उससे हाई प्रेशर डालते हैं पिस्टन की सहायता से। तो इस सी वाटर में जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन का जो क्या है, सॉल्वेंट मींस प्योर वाटर है, ये बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इधर को मूव करने लगता है। और इसी का नाम क्या है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम यहां निकास नली पास, यहां निकास नली के द्वारा इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसका यूज जो है डिसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर में किया जाता है। सैलाइन एक वर्ड है आपका, सैलाइन मीन्स होता है आपका नमक। सैलाइनेशन माने नमकीकरण, डी माने वी लिखा जाता है। तो इसका जो यूज है, इसका उपयोग है, इसका एप्लीकेशन से ये डिसैलाइनेशन ऑफ सी वाटर में किया जाता है। यहां से प्योर करते हैं। तो इसका यूज जो है आपका कहां किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर में। रिवर्स ऑस्मोसिस
पर कौन कौन सा बेस्ड काम करता है? जो आपका आरओ है, जितने फिल्टर्ड मशीन बनाए गए वो किस पे वर्क करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस पर। इसका यूज कहाँ किया जाता है? डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर। तो इतने बने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आपका फर्स्ट बना, यूज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर और यूज ऑफ डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन आपका बना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेड अप सेलुलोज एसीटेट। ये बना होता है सेलुलोज एसीटेट का। तो एक बार आप फिर देख सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। जब किसी सॉल्यूशन पर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से हम हाई प्रेशर डालते हैं, जैसे पिस्टन से डाला गया, तो इसके मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? व्हेन एनी सॉल्यूशन पास आउट कंपैरिजन देन मोर प्रेशर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर टू go to molecule of solution to pure water by semi permeable membrane called reverse osmosis। तो जब हम इस पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं इसके ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ऑस्मोसिस बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। इसी फेनामेना को कहा गया है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां से सी वाटर लाते हैं, इस पे पिस्टन से हाई प्रेशर हम डालते हैं, तो इस सी वाटर के सॉल्वेंट जो है ये बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इधर को मूव करने लगते हैं। यहां से प्यूरिफाई कर लिया जाता है आपका प्योर वाटर को। ये है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। 4 क्वेश्चन है आपका। पहला यू डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, थर्ड है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेड ऑफ सेलुलोज एसीटेट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये रिवर्स ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो ये है आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, 3 टाइप का सॉल्यूशन है। इसमें तमाम हेडिंगों को देखिए और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप सही करिए और डिफिनीशन को। फर्स्ट है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन? इसे कहा गया समपराशरी विलयन। पहले आप ये देख लीजिए, ये है आपका एक सेल, ये हो गया है आपका सेल। सेल के चारों तरफ पाए जाने वाले वाल को कहा जाता है सेल वाल। सेल कवर्ड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज कॉल्ड सेल वॉल। इसके बीच में यह है न्यूक्लियस। यहां पाया जाता है आपका वैक्यूल, और वैक्यूल में जो आपका लिक्विड टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है इसे कहा जाता है आपका सेल सैक। तो आपको ध्यान देना है, सेल सैक वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड टाइप के सब्सटेंस को सेल सैक कहा जाता है। तो यहां हम बात करते हैं सेल की। सेल के अंदर आपका वैक्यूल है और वैक्यूल में सेल सैक है। यहां चारों तरफ जिस भी सॉल्यूशन में हमने रखा है इसका ले लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेल के सेल सैक का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ध्यान देंगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आउटर सॉल्यूशन जिसमें ये रखा गया है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेल के अंदर वैक्यूल के सेल सैक का ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इस टाइप के सॉल्यूशन को कहा जाता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, और कंसंट्रेशन इक्वल का मतलब C1 इज इक्वल टू क्या है, C2 है। यहां C1 मान ले, यहां C2 मान ले, तो C1 इज इक्वल टू C2 है, और इसे C लिखा जाता है AN/V।
तो N1V1 इज इक्वल टू आपका N2 और क्या है V2, और N बराबर हमें पता है W बाई क्या M, तो W1 M1V1 बराबर है आपका W2 M2 और क्या V2। इस पर हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, स्पेशली फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात करेंगे हम आइसोटोनिक की। अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें किसी भी सेल को रख दिया जाए तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहेगी। लिख दिया नेट इफेक्ट नो लॉस आर गेन ऑफ वाटर बाय द सेल। सेल के द्वारा न तो वाटर लॉस होगा न गेन होगा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बरकरार रहेगी, इसी स्थिति में बनी रहेगी। कहा गया है आपका अमीबा है, इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस स्थिति में रखेंगे उसी स्थिति में बना रहेगा। ये अलग बात है कि भोजन और ऑक्सीजन के एब्सेंस में आफ्टर कुछ समय के बाद जो है उसकी डेड हो जाएगी, लेकिन उसी कंडीशन में वो बना रहेगा। बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपर मींस आपका ज्यादा, अधिक। अब ये जो बाहर का सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा इस सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से, और सेल का मतलब सेल के अंदर वैक्यूल के सेल शेप का ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अगर इस चारों तरफ जिस सॉल्यूशन में हम सेल को रखे हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इस सेल के सेल शेप के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो तो इस चारों तरफ के सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर सेल का कंसंट्रेशन कम है, तो ये अंदर से बाहर की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा और इसके चारों तरफ यहां पाया जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर चलता है, तो ये रहा लोअर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर बाहर की तरफ आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो कुछ समय के बाद देखा जाएगा तो ये जो आपका सेल है ये कंडेंस होगा, अर्थात ये आपका पिचक जाएगा। कैसे पिचका? यहां का सॉल्वेंट बाहर निकला, और अगर बाहर निकला तो इसका नाम लिखा जाता है, आपका नाम है प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस कब हुआ? जब वाटर बाहर की तरफ मूव किया, और बाहर की तरफ मूव किया तो इसे कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। तो अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाय एक्सोऑस्मोसिस वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और प्लाज्मोलिसिस होगा, जिससे ये आपका सेल जो है ये क्या होगा? पिचक जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी का नाम तो प्लाज्मोलिसिस है। यहां चलते हैं। अब ये जो है आपका चारों तरफ का सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो रहा है आपका सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इसका ज्यादा हो जाए तो इस बाहर वाले सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रख दिया जाए तो ये वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, और अगर ये अंदर आएंगे तो इसे इंडो कहेंगे आप ऑस्मोसिस। तो ये होगा आपका इंडोऑस्मोसिस, और इंडोऑस्मोसिस के द्वारा धीरे धीरे ये फूलेगा। ये क्या होगा? स्वेलिंग आएगी, ये आपका स्वेल होगा, फूल जाएगा, और इसे कहेंगे आप डीप्लाज्मोलिसिस। तो ये होगा डीप्लाज्मोलिसिस। हमने लिखा नेट इफेक्ट वाटर इंटर द सेल, तब वाटर कहां इंटर करेंगे? सेल में, और धीरे धीरे ये फूलेगा। जैसे आपका सीड का जर्मिनेशन है इसी पर बेस्ड है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी है, इन सब का फूटना इसी पर डिपेंड है। तो आप देखेंगे कि ये कोई भी सेल हो, जैसे किशमिश हो, किशमिश को पानी में रख दिया जाए, अब पानी का कंसंट्रेशन लो है कि हाई, पानी हो गया बाहर वाला, अंदर वाला हो गया सेल।
ऐसा है, यहां चलते हैं। यहां अगर आप पानी में रखते हैं तो इस चारों तरफ का कंसंट्रेशन लो होगा और इसका कंसंट्रेशन हाई होगा, और लो से हाई की तरफ जाएगा आपका सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, और ये आपका स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन हाई हो जिसमें रखा गया है, तो इसका कंसंट्रेशन हाई होगा तो वाटर धीरे धीरे मूव करेगा बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये पिचके। अब चाहे आप कंसंट्रेटेड या आप कोई सोल्यूशन ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, HCl ले लीजिए, कोई भी हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन हो उसमें सेल को रखिए, वो धीरे धीरे आपका पिचक जाएगा, कंडेंस हो जाता है। तो इस पर बेस्ड है, आपका कंफर्म है कि आइसोटोनिक है तो सेल वैसे का वैसा रहेगा, हाइपरटोनिक है तो आपका ये पिचकेगा। क्यों? क्योंकि वाटर पास आउट द सेल, और पास आउट द सेल इसी का नाम है आपका एक्सोऑस्मोसिस। बाय एक्सोऑस्मोसिस कोई भी सेल होगा वो धीरे धीरे करके कंडेंस हो जाएगा। तो इन डिफिनेशनों को जानिए, और अगर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो C1 इक्वल टू क्या होगा, C1, इस पे आप लगाएंगे क्वेश्चन W1 बाई M1, V1 इक्वल टू W2 बाई M2 और V2। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और आप देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन।